हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएसजीडी भर्ती 2018 से 21 तक जो अभी तक 2018 से 21 तक जो एसएसजीडी की भर्ती चल रही है, इसकी भर्ती प्रक्रिया 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी न हो पाई है, क्योंकि इनमें अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं मिली है और काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी इस भर्ती के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक उनका प्रोटेस्ट समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिरकार एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आने वाली है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो कौन सी खुशखबरी है, क्या है, उसका हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आपको थंबनेल को देखने पर पता चल ही रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एसएससी जीडी भर्ती बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपके सामने निकल कर आई है। वो कौन सी खुशखबरी है, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएसजीडी सेकंड मेरिट लिस्ट की यहाँ पर आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको हम प्रूफ के साथ दिखलाने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर एसएसजीडी के उम्मीदवारों के लिए क्या कहा। तो इससे पहले हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास जाने से पहले हम एक जो है आपको सच बतलाना चाहते हैं, जिसका आपको जानना आवश्यक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट के द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने गया था, जहाँ पर उनसे ये कहा गया था कि यहाँ पर हाथ जोड़ने और पैर पढ़ने से कोई भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, मेहनत करने से नौकरी मिलती है। तब उस स्टूडेंट का कहना था कि क्या हम यहाँ पर भीख मांग कर, यहाँ पर पैर पढ़कर यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमने ऑल फिजिकल, मेडिकल और रिटन क्वालिफाई किया है, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही, हमें फाइनली से बाहर क्यों निकाल दिया गया है। और सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बात की थी कि जो भर्ती प्रक्रिया 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, उसको 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है, यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दूसरी बात हम बात करें कि जो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो। तो यहाँ पर ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग की यहाँ पर मांग उनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो ऑल मेडिकल फिट हैं वो अभी तो घर पर बैठे हुए हैं। जो स्टूडेंट है जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद ये वही स्टूडेंट होंगे जो शायद और एज हो चुके होंगे, या फिर वो वाले स्टूडेंट होंगे जो पॉइंट से यहाँ पर फाइनल मेरिट में रह गए होंगे। तो आप कृपया करके ये मांग जरूर करें कि केवल और एज वालों को या फिर जो पॉइंटों में जो रह गए हैं स्टूडेंट, उनका यहाँ पर चयन हो, क्योंकि ऑल मेडिकल फिट तो अभी घर पर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके ही कुछ करने से हमारा भी यहाँ पर भला हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी अपनी नौकरी चाहिए, अपनी ज्वाइनिंग चाहिए, तो जो स्टूडेंट अभी दिल्ली में 2 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक अपनी भूख प्यास से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी खुशखबरी उनके द्वारा नहीं दी गई है, तो आप घर पर बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हो। आपको भी दिल्ली में जाना चाहिए और उस प्रदर्शन में सम्मिलित होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी महत्वपूर्ण अपडेट, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बताएं कि अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में क्या कहा। तो दोस्तों एसएसजीडी की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 74 साल भी यहाँ पर पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक अमित शाह जी ने यहाँ पर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, और साथ ही जो 55,000 फिट कैंडिडेट और 55,000 जो फिट होते हुए भी उन्हें अनफिट कर दिया गया है, उनके बारे में अभी तक अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे लेटर पत्र लिखने के बावजूद भी, जो कि शायद गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुँच भी पाते हैं या न पहुँच पाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीच में ही किसी के द्वारा ये या तो ये पत्र उनको दिखाया नहीं जाता, या दिखाने के बावजूद भी वो अनदेखा कर रहे हैं। तो शायद यहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया जब तक जो है गृह मंत्री अमित शाह जी की ध्यान में नहीं आएगी, तब तक उनके द्वारा यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट इकट्ठा होंगे तो गृह मंत्री
गृह मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री ये तक आपकी बात यहाँ पर पहुँच सकती है। इसलिए कहना है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हो और अपने हक की लड़ाई लड़िए। यहाँ पर आपको कोई हुड़दंग मचाने या फिर कोई गैरकानूनी कार्रवाई के भागीदार होने के लिए आपको से नहीं कहा जा रहा है दोस्तों। आपको केवल अपने हक की लड़ाई लड़नी है और यदि आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। किसी दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बंदूक हमेशा अपने कंधों पर रखकर चलाई जानी चाहिए, ताकि जब भी आप मेहनत करते हो, किसी भर्ती की तैयारी करते हो, तो आप स्वयं करते हो या फिर किसी का सहारा लेते हो, आप स्वयं करते हो दोस्तों, क्योंकि दूसरे का सहारा लेने से यहाँ पर आगे बढ़ने वाले बिल्कुल भी ना हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके सहारे छोड़ दें कि उनके करने से यहाँ पर सब कुछ होने वाला है, तो दोस्तों आप ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि इतने कम स्टूडेंट इतने बड़ी भर्ती प्रक्रिया का जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं करा सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इकट्ठा होइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि दोस्तों अपने हक की लड़ाई लड़ने में यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं है। हर स्टूडेंट को जो इस देश में है या फिर हर वो व्यक्ति जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये बात किस भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। जिस प्रकार से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे तीनों बिल वापस लो, तो किसानों की 12 मीटिंग अभी तक सरकार से हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपकी एक भी मीटिंग सरकार से नहीं हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी तक जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक आपने जो प्रोटेस्ट किए हैं उसका अभी तक कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट ना आया है। पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब है कम से कम एक बैठक जो कि आपकी सरकार के समक्ष होती, सरकार आपके सामने बैठकर आपकी मांगे सुनती, आपकी बातें सुनती और आपके लिए कोई पॉजिटिव थॉट जो है उनके मन में आता तो वो आपको बतलाते हैं। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी तक आपकी मीटिंग ही नहीं हुई है उनसे। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आप स्टूडेंट कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब स्टूडेंट इकट्ठा होंगे तभी तो आपकी मांगी सरकार तक पहुँचेगी, और जब आपकी मांगी सरकार तक पहुँचेगी तो सरकार आपको बैठ के लिए बुलाएंगे। जब सरकार आपको बैठ के लिए बुलाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो के मसला जो है हल होने की पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको एकजुट होकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहिए और अपने की लड़ाई लड़नी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।